नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने जगन्नाथ यात्रा के बारे में तो कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप इसका इतिहास जानते हैं? अगर नहीं, तो हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको जगत के नाथ की नगरी या पुरी अर्थात जगन्नाथपुरी और भगवान जगन्नाथ के प्रकट होने की कथा के बारे में बताते हैं, जिसको सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर साल उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित चारों धाम में से एक देवनगरी जगन्नाथपुरी में भव्य रथ यात्रा का उत्सव पारंपरिक रीति के साथ बड़े ही हर्ष से मनाया जाता है। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण स्वरूप जगन्नाथ जी, श्री बलदेव जी एवं बहन सुभद्रा जी को मंदिर से बाहर लाने के बाद सभी को अपने अपने विशाल रथ पर बिठाकर लाखों भक्तों के द्वारा इन रथों को खींचकर गुडीचा मंदिर तक पहुंचाया जाता है, जहां श्री जगन्नाथ जी, श्री बलदेव जी और श्री सुभद्रा जी एक हफ्ते तक विश्राम कर वापस श्री जगन्नाथ मंदिर लौट जाते हैं। इस रथ यात्रा का उत्सव 3 हफ्तों तक चलता है। इस रथ यात्रा का बहुत ही अच्छा उद्देश्य यह है कि वे भक्त जो साल भर मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते, उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हो। इस रथ यात्रा को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को शुरू किया जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में अवंती, वर्तमान समय में उज्जैन में इंद्रद्युम्न नाम के बड़े सत्यनिष्ठ और न्यायपूर्वक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम गुडीचा था। राजा को कोई संतान न होने के कारण वे बहुत दुखी थे, लेकिन रानी के हृदय में भगवान के साक्षात दर्शन करने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। उन्होंने अपने महल में तीर्थयात्रियों के लिए अतिथि गृह बनाया और उनके आदर सत्कार के दौरान ही रानी और राजा को सबर कबीले के मुखिया विश्वावसु द्वारा पूजित नील माधव के बारे में सुना। राजा ने तुरंत अपने कुलपुरोहित के ज्ञानवान पुत्र विद्यापति को नील माधव का रास्ता खोजने के लिए भेजा। विद्यापति ने कबीले के मुखिया की बेटी ललिता से विवाह कर लिया और ललिता के द्वारा नील माधव के श्री विग्रह का रहस्य जान लिया और ललिता से नील माधव का दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। तब ललिता ने अपने पिता विश्वावसु से पति विद्यापति को साथ ले जाने की प्रार्थना की एवं न ले जाने पर आत्मदाह की बात कही। यहाँ विश्वावसु को चिंता हुई कि कहीं अनाधिकृत व्यक्ति को साथ ले जाने से प्रभु अंतर ध्यान न हो जाएं, मैं स्वयं को कैसे क्षमा कर पाऊंगा। लेकिन पुत्री मोह में उन्होंने विद्यापति को साथ ले जाना स्वीकार किया। लेकिन प्रभु विरह की आशंका से उन्होंने विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी ताकि उन्हें रास्ता का पता न चल सके। लेकिन विद्यापति उस गुप्त जगह जाते समय एक सरसों की पोटली लेकर रास्ते भर सरसों गिराते गए, जिससे पौधा बनने के बाद वह वहां अकेला जा सके। मंदिर पहुंचने पर जब पट्टी खुली तो सामने विद्यापति को नील माधव का दर्शन प्राप्त हुए। नील माधव शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए विराजमान थे। नील माधव का दर्शन कर विद्यापति संतुष्ट हो गए और उज्जैन आकर महाराज इंद्रद्युम्न को सारी सूचना दे दी। राजा हर्षोल्लास के साथ सेना और प्रजा के साथ सरसों के पौधों से बने निशान से नील माधव मंदिर पहुँचे। लेकिन नील माधव को वहां न पाकर राजा ने सोचा कि मूर्ति मुखिया ने ही छिपा दी है और राजा क्रोधित हो सबर कबीले की मुखिया को बंदी बना लिया और निराश हो प्राण त्यागने वाले ही थे कि आकाशवाणी हुई कि विद्यापति ने मेरे नील माधव विग्रह को खोजने के लिए मेरे प्रिय भक्त के साथ धोखा किया है। इसीलिए मैं तुम्हें अब इस रूप में दर्शन नहीं दूंगा, लेकिन तुम और रानी मेरे अनन्य भक्त हो, इसलिए तुम अब महासागर के निकट चक्र तीर्थ के समीप मेरी प्रतीक्षा करो। मैं एक विशाल और अति सुगंधित लाल वृक्ष की लकड़ी के रूप में प्रकट होने वाला हूँ, जिस पर मेरे चिन्ह शंख, चक्र, गदा और पद्म के निशान अंकित होंगे। तुम उस दारू बह्य को निकालकर मेरा विग्रह बनाना और मंदिर में स्थापित कर पूजा अर्चन शुरू कर देना। इसके बाद राजा ने भव्य मंदिर का निर्माण कराया और राजा को जब वह लकड़ी का लट्ठा मिला तो उसे विश्वावसु और विद्यापति की सहायता से निकालकर विग्रह बनाने के लिए कारीगर खोजने लगा, लेकिन
कोई भी कारीगर उस लकड़ी को काट नहीं पा रहा था। इस स्थिति में विष्णु जी से प्रेरित हो देव शिल्पी विश्वकर्मा वृद्ध कारीगर के रूप में प्रकट हुए और शर्त रखी कि वह एकांत कमरे में 1 माह में विग्रह तैयार कर देंगे और उस समयावधि में कोई भी कमरे के अंदर नहीं आएगा, और अगर आया तो मैं वहीं कार्य को रोक दूंगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। काम शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद जब कमरे से आवाज आनी बंद हो गई तो रानी गुड़ीचा उत्सुकतावश अवधि पूर्ण होने से पहले ही दरवाजे को खोल दिया, जिस पर कारीगर बाहर आ गया और बताया कि मूर्तियां अभी अपूर्ण हैं, इनके हाथ पांव नहीं हैं, लेकिन यह दैव इच्छा से हुआ है। इसके बाद राजा ने हर्षोल्लास के साथ मंदिर में उन तीनों विग्रहों की स्थापना कर पूजा अर्चन शुरू कर दिया और आज तक उसी रूप में भगवान जगन्नाथ जी भाई बलदेव और बहन सुभद्रा के साथ तीनों लोगों का कल्याण करते हैं। यह तो रही पौराणिक कथा भगवान के प्रकट होने की, लेकिन कुछ ऐसे महारहस्य भी हैं जिनको जानने के बाद आपके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। उन सारी घटनाओं को हम वीडियो के दूसरे भाग में बताएंगे। आशा है कि यह जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।